नुपुर मॉर्निंग, बहुत सारे डेटा का तो जिक्र कल ही हम कर रहे थे कि आने वाले हैं, तो मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया है? क्योंकि कमोडिटी मार्केट गिरे हैं, इक्विटी स्पेस में क्या क्या हुआ है? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। इक्विटीज में भी हमने देखा कि एक भारी गिरावट डाउ में दिखी थी। आखिरी के आधे घंटे में फिसलता हुआ नजर आया था। स्टार्ट जब हुआ था तब बिल्कुल सुस्त था, 20-25 पॉइंट नीचे गिर कर खुला था, लेकिन जब बंद हुआ तो 300 पॉइंट की गिरावट वहां पे आपको नजर आई। नैस्डैक पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करा था, पर कुछ डेटा पॉइंट्स ऐसे सामने आए जिसके चलते वो भी फिसलकर बंद होता हुआ नजर आया। अप्रैल में जो रिटेल सेल्स का डेटा सामने आया वो अनुमान से कम आते दिखा था, वो सिर्फ 0.4% बढ़ता हुआ नजर आया। अनुमान था कि वहां पे करीबन 0.8 से 1% की ग्रोथ आ सकती है। इनफैक्ट जो नतीजे आए होम डिपो के, जिसके चलते आपको शार्प फॉल दिखा था डाउ में, क्योंकि वो अनुमान से काफ़ी खराब आए। 2 से 2.5% की गिरावट स्टॉक में कल नजर आई। पूरा का पूरा रिटेल सेंटिमेंट यहाँ पे कमज़ोर होते हुए दिखा, और अनुमान ये है कि बाकी होम रिटेलर्स जो हैं उनके भी नतीजे कमज़ोर आ सकते हैं, जिसके चलते एक भारी गिरावट कल डाउ में भी नज़र आई थी। लेकिन इन सबसे ऊपर जो डेट सीलिंग की कॉन्वर्सेशन से वहाँ पर नज़र है, उसमें उसकी भी जो चिंता है वो कल थोड़ी सी मार्केट में दिख रही थी कि वहाँ पे कोई अपडेट नहीं है, प्रोग्रेस है लेकिन कोई अपडेट नहीं आते दिखाता है, जिसके चलते एक चिंता यहाँ पर भी फिलहाल बनी हुई है और इस पर बाजार की नज़र रहने वाली है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो पॉलिसी की चिंता और इन डेट सीलिंग की चिंता के चलते S&P 500 इंडेक्स नवंबर से लेके अब तक एक सीमित दायरे में ही ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा। 3800 से 4200 के बीच में ही ये इंडेक्स फिलहाल ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ा ड्रैगर का एनर्जी स्टॉक में भी था, जो चाइना का इकोनॉमिक डेटा सामने आया था वो अनुमान से कम था, जिसके चलते एनर्जी के जो काउंटर्स थे वो भी ड्रैग करते हुए नजर आए कल मार्केट में। बैंकिंग में हालांकि कल थोड़ा रिबाउंड था, लेकिन फिर से परसों रिबाउंड था, लेकिन कल फिर हमने देखा कि वहाँ पे एक गिरावट दिखी। 2% से ज़्यादा पूरा का पूरा इंडेक्स गिरता हुआ नजर आया था, लेकिन थोड़ा सपोर्ट मिला तो नैस्डैक पॉजिटिव टेरिटरी में खुला था, तो टेक के कुछ काउंटर्स थे जहाँ से बाजार को कल सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया था। लेकिन आज फिर नतीजों का सिलसिला है। टारगेट के आज नतीजे आने वाले। कल वॉलमार्ट के नतीजे आते दिखेंगे, दोनों ही इंपॉर्टेंट है रिटेल को लेकर। साथ ही साथ जो हाउसिंग स्टैट्स का डेटा है अप्रैल के महीने का यूएसए से, वो भी आज आते दिखेगा, जहां पे बाजार की नज़र रहेगी। यूरोप में सीपीआई का डेटा, इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है अप्रैल के महीने का। कल हमने देखा था कि जीडीपी का डेटा आया था, 0.1% की ग्रोथ वहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर नजर आई थी। कल इनफैक्ट यूरोपियन बाजार भी कमजोरी के साथ बंद हुए थे, वहाँ भी आपको 0.3 से 0.5% का कट दिखा था। लेकिन डॉलर इंडेक्स की बात करें तो वहाँ पे एक रिबाउंड नजर आया, जिसके चलते हमने भारी गिरावट कमोडिटी बाजार में देखी। एंड इनफैक्ट ऑयल भी 75 से फिसलकर $74.5 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आया। जैसे कि आपने बता ही दिया, ग्लोबल कमोडिटी में भारी गिरावट कल दर्ज हुई थी, चाहे वो सोना हो जो 2000 के नीचे फिसल चुका है। चांदी की बात करें तो 7 हफ्ते के निचले स्तर पे आपको ट्रेड करते हुए दिखेगी, $24 के नीचे जा चुकी है। बेस मेटल की भी बात करें तो एलएमई कॉपर में भी 6 महीने के निचले स्तर पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एग्री कमोडिटीज में भी कमजोरी रही कल के दिन, तो इक्विटीज में भी कमजोरी थी, क्योंकि डेट सीलिंग की चिंता अभी भी है, पॉलिसी को लेकर चिंता अभी भी है, इंपॉर्टेंट मैक्रो डेटाज आ रहे हैं, रिजल्ट्स भी कमजोर आते दिखे कल के ट्रेडिंग सेशन में, और कमोडिटीज में भी काफी गिरावट कल के ट्रेडिंग सेशन में नजर आई। तो ऑल इन ऑल हम कह सकते हैं कि जिस डर से यहाँ इक्विटी मार्केट पस्त होते हुए दिखे, तकरीबन वही डर रहा है जिसके कारण कमोडिटी मार्केट में भी इतनी भारी पिटाई होती हुई दिखी। शुक्रिया अब नुपुर, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आगे